अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं अरूबा शाहिद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, इलाका थल के कस्बा बुढ़ाना वाला में सालाना वनडे चैलेंज शूटिंग वॉलीबॉल का इनेकाद सहराए थल से शायकीन की भरपूर शिरकत रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजन और इलाही आतिफ। इस रिपोर्ट में इलाका थल के कस्बा बुढ़ाना वाला में सालाना वन डे चैलेंज शूटिंग वॉलीबॉल मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें सहराए थल से शौकीन ने भरपूर शिरकत की। मैच के दौरान इलाके के नामवर खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करके शौकीन की जमे गफीर से खूब दाद तहसीन वसूल की। यह शानदार मैच चौधरी अब्दुल बासित क्लब ने चौधरी आतिफ लूना से वाज़े बर्तरी के साथ विन किया। फरजंदे थल मलिक सलीम रजा बिडवाल ने ग्राउंड में शानदार खेल पेश करके एहलियान थल के दिल जीत लिए। इस मौके पर शूटिंग वॉलीबॉल मैच के मेहमानान खसूसी मलिक अब्दुल गफूर आसिफ बुढ़ाना और मलिक गुलाम अब्बास ने शानदार खेल पर खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई करते हुए कहा कि थल में स्पोर्ट्स का बेहतरीन इवेंट करवाने पर ऑर्गेनाइजर मलिक गुलाम अब्बास बुढ़ाना और मलिक सफदर हुसैन बुढ़ाना समेत उनकी पूरी टीम जबरदस्त खराज तहसीन की मुस्तहिक है। भवाना में रेवेन्यू की रिकवरी और दूसरे मामलात का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भवाना में असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मोहम्मद शकीब सरवर की ज़ेर सदारत एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में तहसीलदार, पटवारी और दीगर रेवेन्यू स्टाफ शिरकत की। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मोहम्मद शकीब सरवर का कहना था, हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की हदायत पर रेवेन्यू और अबियाना की रिकवरी को फौरी यकीनी बनाया जाएगा। टैक्स में हर्द बर्द करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कलर सैयदा से अब्दुल अजीज पाशा अपडेट कर रहे हैं। यूनिक गैलेक्सी ग्रुप ऑफ कंपनीज तुर्किया के ज़ेर एहतमाम एक शानदार तकरीब का एहतमाम पीसी होटल कराची में किया गया। प्रोग्राम के मेज़बान यूनिक गैलेक्सी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी मलक मोहम्मद जहांगीर थे। शानदार तकरीब के मेहमान खसूसी सरदार नज़ाकत खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोआर्डिनेटर वजारत बल्दियात, फदा हुसैन ढक्कन कोआर्डिनेटर बिलावल हाउस थे। इस पुरवकार तकरीब पर बतौर मेहमान खसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए सरदार नज़ाकत खान ने कहा कि यूनिक गैलेक्सी ग्रुप ऑफ कंपनीज के तुर्किया में हाजी मलक मोहम्मद जहांगीर साहब की एक जानिब से शुरू प्रोजेक्ट एक अच्छा इकदाम है। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा और बिजनेस के हवाले से पाकिस्तान और तुर्की की मईशत में बेहतरी आएगी। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ज़िशान हनीफ की सहाफ़ियों से तौरफ़ी मीटिंग। दौरान मीटिंग ज़िले इंतज़ामिया से मुताल्लिक़ अमूर ज़ेर बहस लाए गए। सहाफ़ी बरादरी ज़िले इंतज़ामिया के साथ मुस्बत ताउन को यकीनी बनाएंगे। ऑनेस्ट ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट ओकाड़ा की जानिब से DC ओकाड़ा ज़िशान हनीफ को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। सहाफ़ी भाई मुआशरे की आंख और कान है। सहाफ़ी इंतज़ामिया का भरपूर साथ देकर इलाके को अमन का गहवारा बनाने में पुलिस के दस्तोबाजू बने। ज़िले इंतज़ामिया को दिए के वसाइल में अपना काम बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करेगी। मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यौम तफक्कुर पर पुरजोश अंदाज से मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हाजी फरीद रोड कसूर में भी पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम यौम तफक्कुर की तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट गाइड कमिश्नर मैडम राहीला आरिफ की हदायत पर ट्रेनर आतिफा शम्स ने तकरीब का इनेकाद किया। प्रोग्राम जफर अब्बास नकवी और DSP भी इनके एजुकेशन विंग ने शिरकत की और इसके अलावा ज़िला कसूर के 10 मुख्तलिफ स्कूल्स ने अपनी गर्ल गाइड टीम्स के हमरा प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हुआ। इसके बाद पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन बजाई गई और पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट गाइड कमिश्नर मैडम राहीला आरिफ, जफर अब्बास नकवी ने DSP और अपनी टीम के हमरा गो ग्रीन पाकिस्तान के सिलसिले में पौधा और अमन और मोहब्बत की नुमाइंदगी करने वाले परिंदे हवा में आज़ाद किए। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी डिविजनल गर्ल्स गाइड हाउस में सजा माहौलियाती मेला। गर्ल्स गाइड ने मॉडल बनाकर बताया कि मुस्तकबिल में माहौल कैसा होना चाहिए। इस हवाले से मजीद जानते हमारे नुमाइंदे MA राज की इस रिपोर्ट में। मौजूद हैं रावलपिंडी गर्ल्स गाइड हाउस में, जहां पर जो गर्ल्स गाइड हैं उन्होंने एक इन्वायरमेंटल मेला सजाया है, जिसमें वो जो डिफरेंट मॉडल्स उन्होंने तैयार किए हैं वो जिससे वो शो करेंगे कि हमारा जो फ्यूचर में इन्वायरमेंटल जो सिस्टम है वो कैसा होगा। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इसमें इन्होंने कितनी मेहनत की है और वो क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में उनका जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है वो कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सीमा है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल डोखसू से बिलोंग करती हूँ। मैं 5 ईयर से गर्ल गाइड में हूँ। यहाँ पे हम लोग वेलकम बैंड परफॉर्म करने आए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 2 साल पहले से मतलब ट्रेनिंग ली हुई है। ये बिल्कुल आर्मी बैंड की तरह है। यहाँ पर मतलब हम लोग बहुत सारी जगहों पे जाते रहे हैं और गर्ल गाइड्स हाउस में भी
بھی ہم لوگ بہت دفعہ آتے رہے ہیں. یہ آج ہمارے فنکشن تھا تو اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں. یہاں پہ مس عائشہ اور مس سمینہ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر ٹریننگ کرنے کی اجازت دی. ہم اپنے السلام علیکم. میرا نام ہیک ناصر ہے اور میں اسکول گورنمنٹ ختیجہ گرلز ہائی اسکول سے آئی ہوں. ہم لوگوں کو مس سمینہ نے یہاں پہ انوائٹ کیا تھا ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے, جو ہم نے پرفارمنس کی ہے مہندی کی, اور ہم لوگوں نے مہندی کا کمپٹیشن کیا. ایک ہم لوگوں نے برف باری والا گھر بنایا. یہاں پہ ہم لوگوں نے پہاڑی علاقوں پہ ایک گھر بنایا جو جہاں پر برف باری ہو رہی ہے. یہ یہاں پہ لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ گند نہ مچائیں تاکہ جب لوگ آئیں تو وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کے خوش ہوئیں, نہ کہ اداس کہ یہاں پہ آلودگی ہے, اور نہ ہی وہ بیمار ہو, تاکہ وہ یہاں آئیں اور خوش ہوں. اور یہااں کو ہمیں ماحول صاف رکھنا ہے, نہ کہ آلودہ. ہمیں ہر جگہ ڈسٹ بنس ہوتی ہیں وہاں پہ گند پھینکنا چاہیے. اور یہ ہم لوگوں نے چھت اس لیے بنایا. السلام علیکم. مائی نیم از نشمی آزر. آئی ایم فرام گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کلر سیدہ. آج ہم لوگ یہاں پہ گائیڈ ہاؤس میں اپنے اسکول کو ہم گائیڈس ریپرزینٹ کر رہی ہیں. اسپیشلی ہم لوگوں نے کافی ریسائیکل کیا ہے آئٹمس کو. کافی ہم لوگ وہ چیزیں جو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں, جو ہم لوگ یوز نہیں کرتے, ہم لوگ رف چیزیں سمجھ کے پھینک دیتے ہیں, آج ہم نے ان چیزوں کو ریسائیکل کیا اور آج ہم لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کے. اسپیشلی وہ نیوز پیپر یا وہ باٹلز, پلاسٹک باٹلز, اسٹرا جو ہم لوگ یوز کرنے کے بعد ہم لوگ بن میں پھینک دیتے ہیں, ان کو آج ہم نے یوز کر کے کچھ ایسی ہوم ڈیکوریٹ چیزیں بنائی ہیں جس سے ہم لوگ نہ صرف ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ملک کو, اپنے کنٹری کو پولیوشن فری رکھ سکتے ہیں, پولیوشن فری بنا سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اپنے جو ہے ہم لوگ اپنے خرچے میں جو ہم لوگ ایک اضافی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں. اسپیشلی میڈم سمینہ وہ ہمارے اسکول آئی, ہماری 100 سے زیادہ گائیڈس تھی, ان سے ملی, انہوں نے بھی سپورٹ کیا. دین ہماری میم پرنسپل میم نجمہ ملک, انہوں نے سپورٹ کیا, اور سب سے جو ہمیں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ زیادہ سپورٹ کیا گائیڈس کو میم سروت نے, جس کی وجہ سے آج ہم لوگ جن کی سپورٹ کی وجہ سے, جنہوں نے ہمیں کانفیڈنس دیا, اس کی وجہ سے آج ہم لوگ آپ کو ڈفرینٹ ماڈلس, ایون نہ صرف ہم ریسائیکل کرتے ہیں, ہم لوگ مختلف فائبرز, مختلف کلرز کے پیپرز کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ ڈفرینٹ جولری کے آئٹم بھی بناتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگ نہ صرف اپنے چیزوں کو ریسائیکل کر سکتے ہیں بلکہ ہم لوگ اپنے مائنڈ کے نیو آئیڈیاز کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آج ہم لوگ گرل گائیڈ ہاؤس میں آئے ہوئے ہیں. میرے ساتھ اسپیشل کوآپریٹ میری ٹیم نے کیا ہے اینڈ میڈم نے کیا ہے, تو اینڈ میڈم رومانہ جو تو ہر ایکٹیویٹی میں ہمارے ساتھ, ان کو تو ہم لوگ مطلب انہوں نے ہمیں ہر کام میں ہماری ہیلپ کی ہے, تو تھینک یو سو مچ آل آف دیم. اور انہی کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. مائی نیم از تہرین طاہر فرام کلاس 9D, اینڈ ہم نے یہ ماڈل بنایا ہے, اور ہم GGS اسکول ماڈل مسلم ٹاؤن میں سے آئے ہیں, اور انوائرمنٹل میلے میں یہ ہم نے ماڈل بنایا ہے. انوائرمنٹ شو کر رہے ہیں, اور اس میں ہمیں ہیلپ کی ہے میم پرنسپل عابدہ نے, اور میم ثانیہ نے, اور اس کا مقصد ہے یہ والا ماڈل بنانے کا کہ ہمیں انوائرمنٹ میں کیسے یہ پولوشن پھیلا رہی ہیں چیزیں, کہ جو فیکٹریز میں سے اسموک نکلتی ہے وہ کیسے پولوشن پھیلا رہی ہے, اور گھروں سے جو اسموک نکل رہی ہے وہ ہمیں کیسے پلیوٹ کر رہی ہے. گاربیج ہم پانی میں پھینکتے ہیں یا باہر پھینک دیتے ہیں, ایسے ہی وہ کیسے ہم لوگوں کو یہ پلیوٹ کر رہا ہے. اور اس کی میں ہم لوگ یہ بنا کے اس کا اویئرنیس یہ دینا چاہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے اگر فیکٹریز کوئی بنائے تو اسموک فری ہو, اگر ہے تو ان کا جو پلیوٹ پانی ہے تو ان کے لیے بیسک ہونا چاہیے کہ ایک بنایا ہو فلٹریشن پلانٹ, جس سے پانی فلٹر ہو کے اس کے بعد پانی دریاؤں یا سمندروں میں گرایا جائے. اس کے بعد جو میں نے یہ بنایا ہے کہ جو نوائز پولوشن ہے, جو مطلب شور کی آلودگی کیسے وہ ہمارے ملک میں یا اربن ایریاز کے پاس جو ہم لوگ اپنے یہ فیکٹریز بنا لیتے ہیں, ان کی وجہ سے جو ہمیں پولوشن پھیلتی ہے, تو اس کو فیکٹریز کو ہمیں اربن ایریاز کے پاس نہیں بنانا چاہیے, ان سے دور ہٹ کے بنانا چاہیے. جہاں پہ آبادی رہ رہی ہے وہاں پہ فیکٹریز نہ بنے, مطلب اسکول ایریاز ہیں ان کے پاس گاڑیاں یہ جو چلتی ہیں شور والی پلیوٹیڈ گاڑیاں نہ چلاؤ. یہ سب اس لیے بنایا, اور یہ جو گاڑیاں ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو یہ پولوشن فری ہونی چاہیے. پولوشن سمینہ کوثر
पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन रावलपिंडी डिवीजनल गर्ल गाइड हाउस से यहाँ पे हमने एनवायरमेंटल मेला 2 दिन का सजाया है, जिसमें मुख्तलिफ़ स्कूलों को तहसील रावलपिंडी से और तहसील कलर सईदा से इनवाइट किया है। इस एनवायरमेंटल मेला का जो मकसद है और जो इसका थीम है वो है ओवर वर्ल्ड ओवर पीसफुल फ्यूचर, कि किस तरह से हमने इस एनवायरनमेंट को पीसफुल बनाना है एक गर्ल के लिए, एक फ़ीमेल के लिए, और अगर ये पोल्यूटेड होगा तो उससे क्या असरात होंगे। स्पेशली फ़ीमेल की स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकती है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने अवेयरनेस फैलाने के लिए मॉडल कंपटीशन करवाया है, जिसमें डिफरेंट स्कूल ने मॉडल बना के लाने हैं और लाए भी हैं, और वो बताते हैं कि किस तरह से हम इस पोल्यूशन को कम करके अपने जो एनवायरनमेंट है फ्यूचर का उसको सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। Assalamualaikum. My name is Zahra Afroz and I am from Government Osmania Girls High School, Murray Road, Rawalpindi. ये मेरा एक मॉडल है जो इस थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अवर वर्ल्ड अवर पीसफुल फ्यूचर। इस मॉडल के थ्रू हम ये बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन कर सकते, हम उसको पोल्यूशन से बचा सकते हैं। ये सबसे पहले हम लोगों को 3R स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। उसके बाद हम ये बताना चाह रहे हैं कि डिफरेस्टेशन को कम कर दें, जिसकी वजह से पोल्यूशन में भी कमी हो सकती है। और उसके बाद हमें अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिक्स का यूज़ करना चाहिए, ना कि केमिकल्स का। इन सब स्ट्रेटजीज़ को अपना कर हम अपनी जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं और अपने माहौल को साफ़ बना सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर की खसूसी हदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद शेख वकास का चौक इलाहाबाद दीपालपुर रोड, कंगनपुर रोड और कसूर रोड पर कस्बा माफिया और तजावजात करने वालों के खिलाफ 2 दिन से ग्रैंड ऑपरेशन, दर्जनों दुकानें और रेडी फरोशों का सामान जब्त कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं चूनिया से नुमाइंदा हमारा न्यूज़ इमरान अशरफ से। जी इमरान अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर कसूर की खसूसी हदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद शेख वकास का चौक, इलाहाबाद पालपुर रोड, कंगनपुर रोड और कसूर रोड पर कब्जा माफिया और नाजायज़ तजावज़ात करने वालों के खिलाफ 2 दिन से ग्रैंड ऑपरेशन जारी। दर्जनों दुकानदारों और रेडी फरोशों का सामान जब्त कर लिया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद शेख वकास ने दीपालपुर रोड, कंगनपुर रोड और कसूर रोड पर नाजायज़ रक्षा स्टैंड, बस स्टॉप और तजावज़ात करने वालों माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तमाम आर्जी और पुख्ता तजावज़ात को ख़त्म करके दर्जनों दुकानदारों को जुर्माने किए और मौका पर ही इलाहाबाद में शहर आम को तजावज़ात से बंद करने वाले दुकानदारों और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया। नाजायज़ तजावज़ात करने वालों को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। इन ख्यालात का इजहार चीफ ऑफिसर शेख वकास ने मरकज़ी प्रेस क्लब के सदर चौधरी फ़याज़ अहमद गुड्डू से गुफ्तगू करते हुए किया। इनका मज़ीद कहना था, आवाम की आमदरफ्त में खलल डालने वाले किसी रायत के मुस्तहिक़ नहीं। अवामुन्नास को हर तरह की सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वली तरजीहात में शामिल है। जी कबीरवाला के हल्का NA 150 के ज़िमनी इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा करवाने के आखिरी रोज़ 11 उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर राना मोहम्मद अली के पास कागजात नामजदगी जमा करवाए। कबीरवाला कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों में तहरीक इंसाफ के रहनुमा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम शाह और उनके बेटे सैयद आबिद हुसैन इमाम शाह, साबिक वफाकी वज़ीर बैरिस्टर रज़ा हयात हराज और उनके भाई साबिक तहसील नाजिम मेहर अकबर हरज और साबिक सूबाई वज़ीर मखदूम सैयद मुख्तार हुसैन शाह और उनके बेटे सैयद मुर्तज़ा हुसैन हाजी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरफान महमूद और उनके भाई राना फरमान महमूद और रहनुमानी और मलक अशरफ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद उमर ने कागजात नामजदगी जमा करवाई। इस मौका पर उम्मीदवारों के खामियों की कसीर तादाद के साथ आई हुई थी। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मलक अहमद फराज अमान ने कहा कि रवा माह के दौरान 368 गरा फरोशों को 13 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। लोधरा उन्होंने मजीद कहा कि 77 नाजायज़ मुनाफाखोरों को गिरफ्तार जबकि 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज यहाँ डिप्टी कमिश्नर दफ्तर की कमेटी रूम में जिला प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर IPM एंड अब्दुल राउफ, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नुमान मसूद खान, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जहीर मयूं समेत दीगर जिले स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद थे। इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मलिक अहमद फराज अवान ने कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में निकले और आवाम को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाए। उन्होंने मजीद कहा कि गरा फरोश को भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे और प्राइस कंट्रोल एक्ट के खिलाफ वर्जी पर मुकदमात का इंदराज किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।